हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूपी बोर्ड का न्यू सिलेबस के बारे में जानेंगे, जो यूपी बोर्ड द्वारा हिंदी का सिलेबस क्लास 12 का 30% कर चुका है। न्यू शैक्षिक सन 2021-22 के लिए सामान्य हिंदी का जो 30% कर चुका है, उसके बारे में हम कुछ विस्तार से जानेंगे। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम आपका कर चुका है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। हरिशंकर परसाई का निंदा रस कर चुका है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। अब हम काव्य में देखेंगे काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। मैथिली शरण गुप्त का गीत कर चुका है, जिसे हमें नहीं पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का गीत कर चुका है। सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन कर चुका है। रामधारी सिंह दिनकर का पूर्वरा उर्वशी कर चुका है। कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु में कहानी में शिवानी का लाठी कहानी वह कर चुका है। संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु में भोजस्योदार्यम एक कर चुका है, जिसे हमें नहीं पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण में संज्ञा, राजन, जगत, सरित इस तीनों रूप कर चुके हैं, जिसे हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सर्वनाम में सर्व, इदम, यद का जो रूप है ये भी कर चुका है। काव्य सौंदर्य के तत्व, भ्रांतिमान एवं संदेह अलंकार ये दो कर चुके हैं, जिसे हमें पढ़ना ही नहीं है। अब हमें जो पढ़ना है 70% का पाठ्यक्रम, जिसमें से 30% कर चुका है, जिसे हमें नहीं पढ़ना था, और जो 70% बचा उसे हमें पढ़ना है। इसमें खंड एक है जो 50 अंक का होता है। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग, प्रवर्तक, लेखक एवं उनकी रचनाएं से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 5 अंक का होगा। हिंदी काव्य साहित्य के विकास से विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 5 अंक का होगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 10 अंक का होगा। गद्यांश पर आधारित होंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांश पर भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 10 अंक का ये भी होगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियाँ पूछी जाएंगी, जिनकी शब्द सीमा अधिकतम 80 होगी, जिसे हमें सिर्फ 80 वर्ड में लिखना होगा। साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियाँ, जो 5 अंक का होगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ पूछे जाएंगे। ये लेखक पूछे जाएंगे जो गद्य में से होंगे, और एक कवि जो पद्य में होंगे, जिसका अधिकतम सीमा हमें 80 वर्ड होना चाहिए, जो 5 अंक का होगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कहानी का सारांश हमें और उद्देश्य से आधारित प्रश्न होंगे, जिसकी सीमा हमें लिखना है 80 वर्ड में, जो 5 अंक का होगा। और खंड काव्य की कथा वस्तु से भी कि प्रमुख पात्रों एवं चरित्र का चित्रण होगा, जिसकी शब्द सीमा अधिकतर वही होगी, 80 वर्ड होगी, ये भी 5 अंक का होगा। खंड ख में ये भी 50 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में होगा, इसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। हमें गद्य में जो दिए जाएंगे उनका संदर्भ और उनका अनुवाद करना होगा संस्कृत में, जो 7 अंक के होगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद पूछा जाएगा, जो 7 अंक का ये भी होगा। लोकोक्ति एवं मुहावरे के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग पूछे जाएंगे, जो 2 अंक का होगा। संधि में हमें दीर्घ, गुण, यड़, अयादि में से किन्हीं 3 संधियों में से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद पूछे जाएंगे, जो 3 अंक का होगा। यानी हमें सिर्फ 4 ही संधि पढ़ना है, दीर्घ, गुण, यड़, अयादि। इनमें से किसी 3 संधि से प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, हमें विभक्ति की पहचान करना होगा। इस संज्ञा में आत्मन, नामन, ये 2 हमें आत्मा और नाम का हमें याद करने की आवश्यकता है, जिसमें से हमें पहचान करना होगा कि यह किस विभक्ति की पहचान करनी होगी। उसमें से शब्दों के सूक्ष्म अंतर से प्रश्न आएंगे, जो 2 अंक के होंगे। अनेकार्थी शब्द आएंगे, जो 2 अंक के होंगे।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएंगे, जो ये भी 2 अंक के होंगे। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, काल, यौम, वर्तनी संबंधित त्रुटियां से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ये भी 2 ही अंक के होंगे। रस में हमें श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण पूछे जाएंगे। हमें सिर्फ इतने श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस ही पढ़ने हैं, जो 2 अंक के होंगे। अलंकार में शब्दालंकार से अनुप्रास, यमक, श्लेष्म के लक्षण एवं उदाहरण पूछे जाएंगे, जो 2 अंक के होंगे। हमें सिर्फ इतने ही अलंकार पढ़ना है, ज़्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के लक्षण एवं उदाहरण, इसमें से अर्थालंकार में इतने ही अलंकार हमें पढ़ने हैं। हमें संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है, इसमें आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषाया महत्वम, जाता कथा, सुभाषित रत्नानि, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, ये बस इतना ही हमें पढ़ना है। संस्कृत में हम इसमें सिर्फ एक ही कटा है भोजस्य दार्यम, जिसे हमें नहीं पढ़ना है, और जो बाकी हैं इसको हमें पढ़ना है। छंद में मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण, इनमें से हमें इनकी परिभाषा एवं लक्षण पूछेगा, जिसे हमें लिखना होगा। बस हमें इतने ही छंद पढ़ने हैं, जो 2 अंक के होंगे। पत्र लेखन में निम्नलिखित में से किसी एक पर नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के ऋण प्राप्त करने का प्राप्त पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, ये 3 हमें पत्र पढ़ना है। इसमें से एक पत्र पूछा जाएगा जिसके बारे में हमें लिखना होगा। हमें तीनों की तैयारी करनी होगी बोर्ड की दृष्टि से। निबंध में विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित, इनमें से हमें निबंध पूछेगा, जिसे हमें लिखना होगा, जो 9 अंक का होगा। हमें गद्य में क्या क्या पढ़ना है, हमें वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश, यही सब हमें 4 पढ़ने हैं। पद्य में अजय सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त का ककई का अंतर आप, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धामनु, सुमित्रा नंदन पंत का नौका विहार बाबू के प्रति, महादेवी वर्मा का गीत, रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य, सच्चिदानंद हिरानंद व सैन अज्ञे का मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा, यही सब हमें इतना ही हमें पढ़ना है। कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु में जनेंद्र कुमार का ध्रुव यात्रा, फणीश्वर नाथ रेणु का पंचलाइट, अमरकांत का बहादुर। जितना हमने आपको बताया उसमें से आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है तथा यह सामान्य हिंदी वालों के लिए था। साहित्यिक हिंदी वालों के लिए ये वीडियो नहीं है, सिर्फ सामान्य हिंदी वालों के लिए है। और जो 2022 में के लिए महत्वपूर्ण है, जो 30% कटा सिलेबस है उसके बारे में वीडियो था, और 70% जो हमें पढ़ना है वो भी इस वीडियो में हमने बताया आपको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में अवश्य फॉरवर्ड करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। अगर तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।